के सेक्टर। दोस्तों सेल्स ऐसे है कि एक समुद्र है। आप इस सेक्टर में जितने भी गोता लगाएंगे उतनी गहरे उतने निखारता आती जाएगी। तो कहीं न कहीं हम यदि उस सागर में हम गोता नहीं लगाए तो उसका लाभ और उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो आज एक ऐसी सेशन हमारे एनर्जेटिक सीनियर लीडर के माध्यम से शुरुआत की जा रही है दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको ये फील्ड जो है बहुत ही आसान और सरल लगने लगेगा और ये काम बहुत ही आपके लिए सरल और सुगम बनाने के लिए हमारे सीनियरों की तरफ बेहतरीन पहल है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी साथी आ रहे हैं बिल्कुल अपना ज्वाइनिंग करते ही म्यूट करते चलें। साथ ही साथ दोस्तों नोटिफिकेशन को ध्यान न दें, एक ऐसे जगह में बैठें जहां टावर आए और इत्मीनान से इस ट्रेनिंग का मज़ा लें। साथ ही साथ दोस्तों ये ट्रेनिंग आपके सिर्फ एक टाइम पास या सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला ना हो, एक एजुकेशन सेशन हो। इसके लिए हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहें। आपके साथ हमेशा पेन और डायरी हमेशा आपके साथ रहें। सर की एक कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए इस बिजनेस के लिए आप उड़ान भरो। तो इसके लिए आपके पास हमेशा जब भी सेशन आए, जब भी सीनियर के साथ मीटिंग में जाएं या सेशन में रहें, आपके बगल में पेन डायरी होना बहुत ज़रूरी है। तब लगेगा एक प्रोफेशनल हम इस काम को कर रहे हैं। तो दोस्तों सेल्स के बारे में यदि हम ज्वाइनिंग कर लिए हैं या उस पर काम शुरुआत कर लिए हैं, सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं, तो उसके टेक्निक तरीके सिद्धांत को जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो इस बिजनेस का लाभ ज़्यादातर नहीं ले पाएंगे। आपको सिर्फ असफलता ही हाथ लगेगी और आप सिर्फ हाथ मलते रहेंगे। इसके लिए हमारे सीनियरों का बेहतरीन अनुभव है, जिसमें आपको इसका सीखने का मौका मिलेगा। उनके उनके जो 10 साल 11 साल 12 साल के अनुभव का मजा लेने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसी सेशन की शुरुआत जो मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रेंड बेटकर जी का है, जो अपने पूरे जीवन भर का निचोड़ 200-250 के बुक में है, उसकी सार निचोड़ हमारे ग्रेट सीनियरों ने लाए हैं आपके लिए इस काम को आसान करने के लिए। तो दोस्तों इस सेशन को शुरुआत करने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस सेशन की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट एनर्जेटिक डायमेनिक पर्सनालिटी मिस्टर राधे श्याम साहू सर के माध्यम से दी जा रही है। और ये सेशन जो है जूम के माध्यम से दोस्तों हर मंगलवार को और गुरुवार को 10 बजे शुरुआत की जाएगी। तो बिल्कुल अभी भी जिनके साथी अभी नहीं आए हैं बिल्कुल कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अटेंड कराइए, क्योंकि उनकी सफलता में आपकी सफलता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के स्पॉटलाइट में लाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सो ग्रेट वेलकम टू सर, ग्रेट हमारे एनर्जेटिक पर्सनालिटी मिस्टर राधे श्याम साहू सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर आज के सेशन की शुभारंभ करने के लिए। तो स्वागत है सर जी। थैंक यू, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों मैं राधे श्याम साहू आज के इस खास सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और कंधर जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार सेशन के लिए। काफी सहयोग और काफी मेहनत किया उन्होंने भी। साथियों आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? आ रही है? अपना हैंड रेस करके बताएंगे। आ रही है सर, आ रही है। चलिए, थैंक यू थैंक यू। साथियों सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं अपन कि किसी भी आदमी को सेल करना या कोई भी चीज सेल करना, चाहे कपड़े हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई भी सेक्टर में सेल करना, आखिर में क्यों हमको पड़ता है या क्यों हम सेल करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये समझते हैं साथियों आज कि सेल है क्या और कितने ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो सेल्समैन हैं। मैं जानना चाहूंगा, स्क्रीन में देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्समैन हैं। प्लीज अपना हाथ ऊपर करके बताएंगे। एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्समैन। टंगधर जी दिख रहे हैं, भोईलाल कुराम जी का हाथ दिख रहा है मेरे को, राठिया जी का हाथ दिख रहा है, पतिराम राठिया जी का।
अच्छा, सुरेश सिंह पावले जी का हाथ दिख रहा है मेरे को, हैंड राइज दिख रहा है, ओम प्रकाश जी का दिख रहा है, अंगद जी का दिख रहा है और काफी सारे साथियों का दिख रहा है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भले ही हमको भी बोल देता है कि सेल्समैन है, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है या थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन साथियों इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, हम पैदा होते हैं तो इंसान बाद में बनते हैं साथियों, सबसे पहले बनते हैं हम सेल्समैन। सबसे पहले इंसान बाद में बनते हैं, सबसे पहले बनते हैं सेल्समैन। कैसे समझने का प्रयास करते हैं साथियों, वह हर चीज वह हर चीज जो आपको चाहिए उसको पाने के लिए किया गया प्रयास को सेल्स बोला जाता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जब उसको भूख लगता है तो वो दूध पीने के लिए रोता है। वो जब रोता है ना तो वो सेल्स करता है, सेल मार्केटिंग करता है, वो अपने मम्मी को बताता है कि मैं भूखा हूं, मेरे को कुछ पिलाओ। साथियों यही है सेल्स। जब हम किसी स्कूल पे जाते हैं अपने बच्चों को लेकर उसका एडमिशन कराने के लिए, जब हम अपने बच्चों की तारीफ करते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है बहुत गुणी है, इसका एडमिशन कर लीजिए, ये हमारा जो बच्चा है बहुत सैद्धांतिक है, पढ़ने में बहुत होशियार है, तो वो होता है जब अब हम उस बच्चे की मार्केटिंग करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। साथियों जब हम किसी अपने भाई या बहन की जब लड़की देखने के लिए जाते हैं, किसी शादी के लिए जाते हैं, किसी भी शादी के प्रपोजल के लिए जाते हैं, तो जब हम लोगों को बोलते रहते हैं कि ये जो है बहुत ही अच्छा लड़का है, इसकी नीयत बहुत अच्छी है, ये कमाता धमाता अच्छा है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। मतलब इस दुनिया में साथियों अगर किसी भी जगह से पैसे आते हैं तो केवल और केवल सेल के बदले पैसे आते, मैन्युफैक्चरिंग के बदले पैसे नहीं आते, प्रोडक्ट के बदले पैसे नहीं आते, आइडिया के बदले पैसे नहीं आते। इस दुनिया में कहीं से भी अगर पैसे आते हैं साथियों तो केवल और केवल सेल के बदले पैसे आते हैं। कैसे समझने का प्रयास करते हैं साथियों, एक टीचर क्या सेल करता है, अपना एजुकेशन सेल करता है, एक इंजीनियर क्या सेल करता है, अपना टैलेंट सेल करता है, एक किसान क्या सेल करता है, अपना अनाज सेल करता है, एक राजनेता, एक नेता क्या सेल करता है, वो अपने विचार सेल करता है। हर आदमी साथियों कुछ न कुछ चीज सेल करता है। जैसे रायगढ़ में जिंदल प्लांट है, वो क्या सेल करता है, वो जितने कर्मचारियों को कहाँ का पैसा सेल देता है, कैसे सेल देता है, वो जब स्टील का उत्पादन करता है, जब उसको मार्केट में सेल करता है, तब जाकर जो बेनिफिट होता है उसी सेल का पैसा अपने कर्मचारियों को देता है। मतलब इस दुनिया में साथियों जब जब सेल होगा तब तक पैसा बटेगा, और जब जब सेल होगा तब तक पैसा बटेगा, और सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं बटेगा। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये चीज सेट कीजिए कि हम सेल्समैन हैं, आई एम ए सेल्समैन। हम बचपन से हैं, हमारी आदत है, हर जगह करते हैं, जिंदगी भर करते रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप याद कीजिए, कभी न कभी आपने क्रिकेट खेला होगा, लेकिन क्या आप सचिन बन गए, क्या आप महेंद्र सिंह धोनी बन गए, विराट कोहली बन गए? नहीं। कभी न कभी आपने बाथरूम में गाना गाया होगा, लेकिन क्या आप सिंगर लता मंगेशकर बन गए, क्या आप हनी सिंह बन गए? नहीं। सोनू निगम बन गए? नहीं। साथियों सेल हम हमेशा करते हैं, लेकिन अगर इसको एक प्रोफेशन के रूप में करें, इसको शिद्दत के साथ करें, इसको सीख कर करें, इसमें जूझ कर करें, तो इसमें इतनी ताकत साथियों, दुनिया का मात्र एक ऐसा फील्ड है जो आपको, हमको और हमारी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है, और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही एक शख्स, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महत्वाकांक्षी पर्सन, सामान्य परिवार, बहुत ज्यादा गरीब परिवार से में जन्मे, ऐसे ही शख्स मिस्टर फ्रैंक बैटकर जी के बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा साथियों। और आज मैं आप लोग से पूरा का पूरा, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, मिस्टर फ्रैंक बैटकर की बुक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और साथियों आज मैं आपके सामने जो सेशन लेके आया हूं, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने सेल के फील्ड में बहुत बड़े महान कीर्तिमान रचे हैं, और जो अपने दम से, जो अपने एफर्ट से, जो अपने ताकत से, अपने खराब परिस्थितियों जूझ कर सेल के क्षेत्र में कीर्तिमान रचा है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाया, और जिनकी बुक को पढ़ के कई लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाए हैं। मैं बात करूं साथियों फ्रैंक बैटकर की, और यकीन मानिए इस बुक को जब मैंने पढ़ा, साथियों आपको बताना चाहूंगा मैं,
मैं अंदर से ना पूरी तरह से ना मतलब बताना चाहूंगा, दिल से अंदर से मतलब मेरे अंदर एक्साइटमेंट आना चालू हुआ और मेरे को गर्व महसूस हुआ कि मैं सेल्स के फील्ड में हूं। और इस बात को मैं महसूस कर पाया कि वाकई में जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेक्टर है। 1 मिनट में लेना चाहूंगा साथियों आपका। थैंक यू। तो साथियों, आपके सामने दिख रहे हैं आपको फ्रैंक बेटकर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। और साथियों, इनकी बुक्स की क्या बात बोलूं मैं, जितने बार मैं पढ़ता जा रहा हूँ उतने गहराई में जाते जा रहा हूँ, उतने अच्छी फीलिंग आती जा रही है। और इन्होंने हमें सिद्धांत सिखाया कि कैसे हम सेल के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकते हैं और कैसे लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो सिद्धांत हमें बताया साथियों, कोई छल करना, कपट करना नहीं सिखाए, कोई उतार चढ़ाव या किसी को फंसाना, किसी को बेवकूफ बनाना नहीं सिखाया। उन्होंने सेल के सिद्धांत सिखाए। ऐसे कौन कौन सी चीज है जिसको करने से हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, फ्रैंक बेटकर जी की इस बुक को मैं 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार नमन करता हूं। और उनके सोच को मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा बुक हमारे सामने बनाया, जिस बुक के कारण आज मैं और आप और कई सारे लाखों लोग अपने जीवन को बदल पा रहे हैं। और साथियों, आज इस बुक के माध्यम से साथियों, ये जो पूरा बुक है ये मैं पूरा आपके सामने रखने वाला हूं। और इस बुक को रखने से पहले साथियों, इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। इसमें कुल साथियों 6 खंड हैं और 35 अध्याय हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। खंड 1 में 4 अध्याय हैं, खंड 2 में 9 अध्याय हैं, खंड 3 में 6 अध्याय हैं, खंड 4 में 4 अध्याय है और खंड 5 में 8 अध्याय हैं। और साथियों, खंड 6 में 3 अध्याय है। और एक एक अध्याय साथियों, एक एक अध्याय अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हर दिन हम एक एक अध्याय ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। और साथियों, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि फ्रैंक बेटकर ने जो सिखाने का प्रयास किया उसको मैं अमल कर सकूं और उसको आपके सामने मैं सिखा सकूं। तो साथियों, मैं फ्रैंक बेटकर जी का जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। साथियों, इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। बचपन में ही इनके जो फादर्स थे, इनके जो पिताजी थे, उनका देहांत हो गया था बचपन से ही। उसके बाद साथियों, ये पांच इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था साथियों, ये 5 भाई बहन थे। और साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि इनको अपने फैमिली चलाने के लिए और अपने माता पिताओं का मदद करने, अपने माता का मदद करने के लिए 11 साल की उम्र में सुबह से 4:30 बजे से उठ के अखबार बेचने जाना पड़ता है। 4:30 बजे से उठ, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी साथियों। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं साथियों कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन लोगों को ऊपर वाले ने अच्छी जिंदगी, अच्छी किस्मत देके भेजा हो। लेकिन साथियों, संघर्ष हर आदमी के जीवन में भरा पड़ा है, जैसे कि फ्रैंक बेटकर। और साथियों, इनकी माता जो थी, वो लोगों के घर जाके उनके कपड़े धोती थी, कपड़ों की सिलाई करती थी। और साथियों, ये इनकी माता और फ्रैंक बेटकर मिलकर पूरे परिवार को चलाते थे और अपने मम्मी जी का बहुत ज्यादा सहयोग करते थे। इसी साथ साथ साथियों, परिवार की तंगी मजबूरी वश इन्होंने 14 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया और अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली को आगे ले जाने के लिए इन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया। और साथियों, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा उनकी रुचि थी। स्पोर्ट्स में तो बेसबॉल के प्रोफेशनल खिलाड़ी बने। 18 साल की उम्र में एक बेसबॉल एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी बने। बहुत मान्यताएं, बहुत सफलताएं हासिल की। साथ ही साथ साथियों, एक समय ऐसे आया कि खेलते समय उनके एक बाह में चोट आ गई। चोट आने की वजह से साथियों, उनको बेसबॉल से रिजाइन देना पड़ा, उस खेल को छोड़ना पड़ा। और वहां से उसको निराशा हाथ लगी। उसके साथ ही साथ साथियों, उसने फिर अपने गृहनगर फिलाडेल्फिया वापस लौट गए साथियों, अपने होम सिटी चले गए।
कि अब होम सिटी में कुछ करना है, ऐसा सोच के। और साथियों इसी बीच अगर मैं बात करूं साथियों, तो उन्होंने जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड का जीवन बीमा सेल करना चालू किया अमेरिका जैसे देश में। और साथियों आप सोच भी नहीं सकते उनकी जो क्वालिटी थी, और कितने नॉर्मल और कितने संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन अपने अंदर कुछ सिद्धांत डेवलप करते 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 करोड़ों रुपए का सेल उन्होंने निकाला, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया, और असफलता से सफलता की सीढ़ी पे लगातार चढ़ते चले गए साथियों, लगातार लगातार लगातार। और इसी को अगर हम बात करें तो अपने जीवन में साथियों उन्होंने 40,000 सेल्स कॉलिंग की, 40,000 सेल कॉलिंग की है, 40,000 बार। और साथियों आज दुनिया के महान और सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन की कैटेगरी में आते हैं। और सही मायने में अगर मैं बात करूं साथियों, तो जिनकी सेल्स बुक पढ़ के लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। और साथियों ये तो एक हमारे फ्रैंक बेटकर जी का जीवन दर्शन था, जो बहुत ही तकलीफों भरा था, लेकिन असफलता को सफलता में कैसे उन्होंने बदला, समस्याओं को कैसे दूर किया, लाइफ में सक्सेस कैसे लिए, कैसे कई सारे प्रॉब्लम को झेलते चले गए, कैसे लाइफ में बड़ा अचीवमेंट लेते चले गए, ये सारी चीजें साथियों मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों जब वो बेसबॉल के एक प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, सन 1907 में बैठकर को एक बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका ये लगा साथियों कि उनका जो मैनेजर था उसको उस पोस्ट से निकाल के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। समझिएगा साथियों, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं। तो जब फ्रैंक बेटकर ने गुस्सा तो उसको बहुत आया, गुस्सा आने के बाद फ्रैंक बेटकर जी ने जाके अपने उस मैनेजर से बात की और उस मैनेजर से पूछा कि आखिर आपने मुझे बेसबॉल से क्यों निकाला। तो साथियों जब आंसर आया, कारण जब उसको पता चला, कारण जब उसको बताया गया, तो यकीन मानिए साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा, फ्रैंक बेटकर जी को उसके मैनेजर ने बताया कि तुम बहुत आलसी आदमी। तो जब ये फ्रैंक बेटकर ने जब ये बात सुना ना, तो उनके मन में रहा नहीं गया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं यार मेरे जैसा आदमी को अगर मैनेजर आलसी बोल रहा है तो उसका क्या कराना। तो पूछा आपको कैसे लगा, कैसा ऐसा फील हुआ कि मैं आलसी आदमी हूँ। तो उन्होंने बताया जब तुम मैदान में चलते हो ना, दौड़ते हो ना, तो ऐसा लगता है कि 20 साल से आप घिसक घिसक के चलते। जब आप बॉल मारने के लिए, फेंकने के लिए जब आप जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि उस बॉल को पकड़ने के बाद फेंकने में आप कितना टाइम लगाओगे, ये हम सोचने में मजबूर हो जाते। तब फ्रैंक बेटकर ने बताया कि मैं थोड़ा नर्वस होता हूँ और मेरा नर्वसपन लोगों को पता ना चले, इसलिए मैं आराम से फेंकता हूँ, मैं सोच समझ के फेंकता हूँ, मेरी कमजोरी पता ना चले सामने वाले खिलाड़ी को, मैं हमारे बिजनेस की सॉरी हमारे गेम्स की कमजोरी ना पता चले, इसलिए मैं क्या करता हूँ बहुत सोच समझ के और बहुत मैच्योर तरीके से मैं खेलने का प्रयास करता हूँ। साथियों मैनेजर ने उनको कहा कि ठीक है जो भी है जैसा भी है, लेकिन जाते जाते मैनेजर ने एक लाइन बोला, आपको तो यहाँ से निकाल दिया गया, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस भी जगह आप जाओ, जिस भी जगह आप जाओ, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा उत्साह और जोश लाके, नहीं तो जीवन में कभी भी कहीं भी आप टिक नहीं पाओ। और साथियों इस लाइन को साथियों फ्रैंक बेटकर ने माइंड में अपना सेट कर लिया। उनको बड़ा धक्का लगा कि एक अच्छे खासे $175 लगभग उसको उस समय उनको मिलते थे, और उसके बाद जब उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, तो मात्र $25 में अपनी जीविका चला रहे थे, किसी छोटे मोटे टीम के साथ काम करके और किसी छोटे मोटे टीम में खेल के। और साथियों यहाँ से जब उनके जीवन में उत्साह आया, तो उत्साह का क्या महत्व मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आप लोग को। प्लीज नेक्स्ट। साथियों फ्रैंक बेटकर के एक मित्र थे, उन्होंने एक जगह उनकी सिफारिश की और उनको फिर से एक मौका मिला, न्यू इंग्लैंड लीग के मैच खेलने में मौका मिला। और इस बार जब उसको मौका मिला साथियों,
तो उन्होंने प्रण बना लिया, उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस बार मैं मैदान में उतरूंगा तो एक अलग रूप में उतरूंगा। इस बार जब मैं मैदान में इंटर करूंगा तो मेरी अलग एनर्जी, अलग एक्साइटमेंट रहेगा, अलग जुनून रहेगा, पूरा उत्साह से मैं भरा रहूंगा। और यकीन माने साथियों, इस बार मैदान में जब क्या बोलते हैं बैठकर उतरा, फ्रैंक बैठकर जी जब मैदान में उतरे, तो साथियों उनके अंदर उनका जो ऐसा अभिनय था, वो ऐसा एक्ट कर रहे थे, ऐसे अपने आप को बता रहे थे, ऐसा फीलिंग कर रहे थे कि उनके अंदर मतलब बिजली दौड़ रही हो, करंट प्रवाहित हो रही, मतलब ऐसा वो फीलिंग कर पा रहे थे साथियों कि उनके अंदर करंट, बिजली बहुत तेजी से दौड़ रहा हो, ऐसा उनको फीलिंग आ रहा था। उसके साथ ही साथ उनको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि कई लाख बैटरियां उनके अंदर लगा दी गई, और वो ना चाहते हुए भी मतलब उनके शरीर के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, जोश जुनून से, खड़े होने के तरीके से, बॉल फेंकने के तरीके से, कैच करने के तरीके से, गोल करने के तरीके से, ऐसा फीलिंग हो रहा था कि इसके अंदर बिजली दौड़ रही हो, या उसके अंदर मतलब एक्साइटमेंट भरा हो, उसके अंदर लाखों बैटरियां लगा दिया गया, ऐसा उनको फील हो रहा था साथियों। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो खेलते खेलते किसी जगह फंस गया था, फंसने के दौरान उन्होंने इतनी ऊर्जा दिखाया कि सामने वाले खिलाड़ी के बैट्समैन के हाथ से बॉल ही छूट गया। और साथियों यकीन नहीं मानेंगे, लगभग उस गेम के बाद उस इंग्लैंड के लीग में उनकी ऐसी एक छवि बनी, आज तक के फिलाडेल्फिया और उस एरिया के बेसबॉल के टीम का सबसे उत्साही और सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालने वाला खिलाड़ी बने। केवल और केवल साथियों बस छोटे से काम करके अपने शरीर में, अपने मन में उत्साह लाके। और साथियों उस दिन तापमान भी बहुत ज्यादा था, मतलब गर्मी का मौसम था और इतना ज्यादा तापमान था साथियों कि मैदान में खड़े हो पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम उसके बाद भी उसको खुशी महसूस हो रही थी। तो आखिर क्या ऐसा चीज था, बहुत ज्यादा तापमान के बाद, कई साल से खेल खेलने के बाद भी ऐसा एक्साइटमेंट उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं किया था, कभी ऐसा उनको किताब नहीं मिला था, कभी ऐसा उनके बारे में तारीफ नहीं हुई थी। आखिर ऐसा क्या चीज था जिस कारण से साथियों फ्रैंक बैटकर जी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाया और उनको खिताब मिला कि सबसे उत्साही खिलाड़ी, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, सबसे अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला? क्या ऐसा कारण था? जब उनसे पूछा गया, समझते हैं साथियों, क्या उत्साह काम आया? क्या उत्साह काम आया? साथियों उत्साह काम नहीं आया, इसने तो जादू कर दिया, जादू कर दिया साथियों। आप खुद देखिए अपने लाइफ में, जब भी किसी काम को करते हैं आप ठंडे मन से करते हैं, दबू किस्म से करते हैं, रुक रुक के करते हैं, आराम से करते हैं, तो आप देखिए साथियों, आप महसूस कीजिए वो काम कभी भी होने से रहता है, उस काम को होने में काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन साथियों किसी काम को अगर फुल एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, दम के साथ करते हैं, पूरे एफर्ट के साथ करते हैं, पूरे एनर्जी के साथ करते हैं, तो साथियों आप सोचिए वो काम होता ही नहीं, वो काम चुटकी बजाते हो जाता। तो साथियों उसी प्रकार फ्रैंक बैटकर के जीवन में भी इसने जादू कर दिया। किसने? उत्साह ने। कैसे? आगे समझते साथियों। उत्साह के कारण उसके अंदर जो डर था पूरी तरह से निकल गया, और आज तक फ्रैंक बैटकर को विश्वास नहीं था कि वो इतना अच्छा खेल सकता है। इसको, फ्रैंक बैटकर को खुद में विश्वास नहीं था कि वो इतना अच्छा खेल सकता है। खुद को उसको एहसास नहीं होता था कि मैं क्या इतना अच्छा खेल सकता हूँ, लेकिन केवल उत्साह के कारण फ्रैंक बैटकर को पता चला कि फ्रैंक बैटकर के अंदर कितनी एनर्जी है, फ्रैंक बैटकर कितना अच्छा खेल सकता है, फ्रैंक बैटकर कितना महान खिलाड़ी है। ये फ्रैंक बैटकर को तब पता चला जब उन्होंने अपने खेल में, अपने प्रदर्शन में उत्साह दिखाना चालू किया। तो साथियों यहाँ पर एक शिक्षा आपको जरूर बताना चाहूंगा मैं, हमारे जीवन में और सेल्स के फील्ड में या दुनिया के किसी भी फील्ड में, अगर हमको बहुत बड़ा मुकाम चाहिए, हाईएस्ट मुकाम चाहिए, बड़ा एनर्जी चाहिए, बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तेजी से रिजल्ट चाहिए, तो साथियों हमको
हमेशा अपना उत्साह का प्रदर्शन पूरे दिलो जान से, पूरे ताकत, पूरे एनर्जी से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे उत्साह को देखकर दूसरा जो सबसे बड़ा जादू हुआ साथियों, फ्रैंक बेटकर के उत्साह को देखकर दूसरे खिलाड़ी उत्साह हो गए। मतलब एक मूवी आई थी साथियों, आप सभी देखे होंगे, बाहुबली। और बाहुबली मूवी में साथियों जब भल्लाल देव का जब राज तिलक हो रहा था, जब उसको राजा बनाया जा रहा था, और जब भल्लाल देव ने जब प्रतिज्ञा लिया तो नारा लगाया, जय भल्लाल देव जिंदाबाद, भल्लाल देव की सेना ऐसा कर। लेकिन जब बाहुबली ने इस बात को बोला कि मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं संपूर्ण माहिष्मति को साक्षी मानकर, शिवगामी देव के साक्षी मानकर प्रण लेता हूं, मैं जीवन लगा दूंगा। एक्साइटमेंट के साथ लोगों के सामने जब बात की साथियों, आपने देखा होगा कि लोग कितना जोर से, कितना एक्साइटमेंट के साथ उसको रिप्लाई देने लगे, हाथियां खड़े होने लगे, बाजे बजाने वाले लोग के तरीके अलग हो गए, ढोल बजाने वालों के तरीके अलग हो गए, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट मतलब इतना हिल गया कि वहां का जो भल्लाल देव का जो छत था वो गिरना चालू हो गया। कहने का मतलब है साथियों कि उत्साह से जो सबसे बड़ा और सबसे दूसरा फायदा होता है वो ये होता है कि आप तो उत्साही हो जाते हैं, आपको तो रिजल्ट मिलता है, आप तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आपको देखकर टीम भी पूरी तरह से उत्साह हो जाता है। आप देखिए, आपकी जितने भी टीम है, जितने भी लीडर्स हैं, या जितने भी लोग शामिल हुए हैं, या जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, आप देखिए साथियों इस चीज को, अगर आप किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फील्ड में या किसी भी क्लोजिंग करते समय, किसी भी फॉलोअप में अगर आपने जमकर उत्साह दिखाया होगा, तो आप इस चीज को महसूस किए होंगे कि उसके बाद आपकी टीम ने भी उस उत्साह को कॉपी किया होगा। क्योंकि साथियों सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त और सबसे बेहतरीन चीज ये उत्साह का कि अगर एक आदमी उत्साही होता है तो कम से कम 10 लोगों को उत्साह करके छोड़ता है। और तीसरा जो जादू किया, फ्रैंक बेटकर को उस तापमान की चिंता नहीं थी और बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे थे, ऐसा फीलिंग कर रहे थे साथियों कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी गर्मी है, इतना तापमान बढ़ा हुआ। लगभग मैंने जो बुक में पढ़ा है साथियों, लगभग 100 डिग्री का तापमान उस दिन था। और साथियों उस 100 डिग्री के तापमान में भी फ्रैंक बेटकर को बिल्कुल अंदाजा ही लग रहा था कि इतना ज्यादा गर्मी है, और अच्छा महसूस हो रहा था। फीलिंग मतलब एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर है तो धूप, बारिश, आग, पानी, ठंडा, कोई भी चीज आपके आर पार हो जाए, आपको ना भूख लगेगा, ना आपको प्यास लगेगा, केवल और केवल आपको अपनी मंजिल दिखाई देगी, लक्ष्य दिखाई देगी, अगर आप उत्साह अपने अंदर लेके आते हैं। ये चीज साथियों फ्रैंक बेटकर ने हमको सिखाया। उसके साथ ही साथ साथियों इस दौरान बेटकर की आमदनी 700% बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ गई? 700% बढ़ गई। 700% मतलब $175 जो उनको मिलते थे, लगभग $900 के आसपास उनको उस गेम खेलने के लिए, उनके क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस के लिए उनको मिलने लगे। मतलब इसका कारण जानते हैं ये कैसा हुआ? पिछले इस बात को बार बार दोहराने दें, फ्रैंक बेटकर ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया साथियों, इस बात को बार बार दोहराने दें कि सिर्फ और सिर्फ उत्साही होने के अभिनय के कारण मेरी जो इनकम है वो 700% बढ़ी। बार बार दोहराने, फ्रैंक बेटकर ने अपने बुक में भी बार बार जिक्र किया है। आप सेशन अटेंड करते करते आप बुक भी कभी कभी खोलिएगा, क्योंकि इससे आपको रिमाइंड भी होगा, रिविजन भी होगा। बार बार इस चीज को उन्होंने इस बुक में दोहराया है कि सिर्फ और सिर्फ उत्साही होने के अभिनय ने मेरी, क्योंकि शुरुआत में उत्साह नहीं था उसके अंदर, वो अभिनय करके उत्साह होने का एक अभिनय करने का प्रयास करता, तो अभिनय ने सिर्फ और सिर्फ फ्रैंक बेटकर की क्या बढ़ा दिया? 700% तक का इनकम। इसी में आगे बढ़ते हैं साथियों अपन। तनख्वाह में बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई, तनख्वाह में बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई
कि बैठकर बॉल अच्छे से फेंक सकता था। तनख्वाह में बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई कि बैठकर बॉल अच्छे से फेंक सकता था, यह बेहतर हिट या कैच कर सकता था, यह अधिक योग्य खिलाड़ी बन गया था। बेसबॉल को या फिर बेसबॉल का ज्ञान उतना ही था, या केवल और केवल इसलिए हो पाया कि उत्साह ने करके दिया। साथियों, पहले भी पुराने टीम में भी फ्रैंक बेटकर के पास ज्ञान उतना ही था, उसके साथ साथ वो वैसे ही बॉल फेंक पाता था, उसके साथ साथ कैच करने या हिट करने की ताकत थी। इन कोई परिवर्तन नहीं हुआ साथियों, केवल एक चीज के परिवर्तन से, केवल उत्साही होने के कारण फ्रैंक बेटकर ने अपने लाइफ में एक अचीवमेंट हासिल किया और लगभग 700% अपने इनकम को ग्रोथ करके दिया। तो साथियों, हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि आज से जब भी हम फॉलोअप में जाएं, प्लान दिखाएं, सेल्स करें, कुछ भी काम करें, तो साथियों अपने पूरे फील्ड में सेल्स को लेकर, अपने फील्ड में क्लोजिंग को लेकर या किसी भी जगह साथियों इस बात को अपने माइंड में पूरा स्ट्रिक्ट तरीके से सेट करें कि हम उत्साह को सबसे पहले परोसेंगे, बाकी चीजें बाद। उत्साह को सबसे पहले परोसेंगे, बाकी चीजों को बाद में। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? कुछ लोगों ने हाथ उठाया है। यस सर। चलिए साथियों, आज जिस चीज को हम सीख रहे हैं ना, या आज जिस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, लाखों करोड़ों अरबों नहीं खरबों रुपए कमाने का, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का ये एजुकेशन मैं आपको दे पा रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़े श्रेय जाता है मिस्टर फ्रैंक बेटकर को, जिन्होंने इतनी अच्छी किताब रखी। और साथियों, मेरे को याद है, मैं इस बुक को जब रीड किया, उसके बाद मेरे सेल ऐसे आने चालू हो गए कि जब मैं फील्ड में जाता था तो उस समय पेट में डीडी भर के लाता था, पीठ में लाता था, सूट के जेब में भर के लाता था, बैग में पूरा भरा रहता था। मतलब साथियों, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक दिन में 15-15, 20-20 कलेक्शन में लेके आता था। क्योंकि साथियों, मैंने उत्साह के रहस्य को जाना कि किसी भी चीज को बताना इंपॉर्टेंट है। सेल्स के फील्ड में उत्साह का महत्व। प्लीज नेक्स्ट। प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी थे, तो एक दुर्घटना के कारण उनके बाह में चोट आई और उसके बाद साथियों उनको बेसबॉल छोड़ना पड़ा मजबूरीवश। और साथियों, उस समय तो उनको बहुत दुख लगा था। बेटकर जी कहते हैं कि शायद ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था कि अगर मैं बेसबॉल नहीं छोड़ता तो शायद अपने लाइफ में, अपने सक्सेस के फील्ड में आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो शायद ऊपर वाले की कुछ न कुछ ऐसी रहमत थी होगी, शायद ऊपर वाला चाहता था होगा कि इनको और कहीं जाना है, और इसी कारण से साथियों एक ऐसा दुर्घटना के बाद चोट आया उनके बाह में कि आगे बेसबॉल खेलने में असमर्थ रहे। अब मजबूरन उस फील्ड को उनको छोड़ना पड़ा, और जैसे कि मैं बताया, फिर वो अपने पुराने होम सिटी आ गए। और साथियों, उन्होंने अपने लाइफ में डिसीजन लिया कि फंड, अमेरिका की कंपनी म्यूचुअल फंड ऐसा कुछ करके, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस बेचने का डिसीजन लिया। और साथियों, जब उन्होंने डिसीजन लिया ना, वो किसी तरह से सेल्समैन की तरह दिखते थे, ना वो किसी तरह से सेल्समैन की तरह बोल पाते थे। आप समझ सकते हो साथियों, जो व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत से एक खिलाड़ी रहा है, जिसको खेल के अलावा, गेम्स के अलावा कुछ आता नहीं है, अगर उस व्यक्ति को अचानक से 28 से 29 साल की उम्र में अगर सेल्स के फील्ड में भेज दिया जाए, तो साथियों उसकी स्थिति क्या रहेगी, कैसे रहेगी, क्या वो सोचेगा, कैसे वो वहां पर सामना कर पाएगा, ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। साथियों, अगले 10 महीने तक निराशा, मतलब साथियों जीवन बीमा नहीं हुआ, एक भी सेल नहीं हुआ, एक भी, और वो निराश हो गए और वो अपने तकादे वाले काम,
मतलब किसी एक शॉप में लोगों को ब्याज दिया जाता था, तो ब्याज की वसूली का काम कर लगभग महीने के 10 से 20 डॉलर मिलते महीने से। जो व्यक्ति लगभग 800-900 डॉलर कमाना स्टार्ट कर चुका था, 10 से 20 डॉलर में फैमिली चलाना, ये सब चीज बहुत दिक्कत होता था। तभी साथियों उन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ करना है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लीडरशिप के धनी डेल कार्नेगी जी के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चलती थी उन्हीं के शहर में। तो उन्होंने क्या किया कि चलो मैं सेल्स के फील्ड में जागरूक होने के लिए, सीखने के लिए फ्रैंक बेटकर ने डेल कार्नेगी की स्पीक इंग्लिश की किताब, कोर्सेस, स्पोकन इंग्लिश की पब्लिक स्पोकन का कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और पब्लिक स्पोकन का कोर्स ज्वाइन करने के बाद साथियों फ्रैंक बेटकर सीखने लगे कि कैसे सेल करना है, कैसे सेल में पारंगत हासिल करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और उनके लेजीपन को देख के, उनके डर को देख के, उनके संकोच को देख के, उनके बातचीत करने में झिझक को देख के एक दिन डेल कार्नेगी ने उनसे पूछा कि आप अपनी चर्चा में उत्साह क्यों नहीं भरते, आप अपने चर्चा में उत्साह क्यों नहीं भरते हैं, आप एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाते हैं, आप अपने उत्साह को क्यों नहीं लाते। साथियों उसके बाद डेल कार्नेगी ने एक प्रेरणादायी अपने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एक प्रेरणादायक लेक्चर दिए। वे चर्चा करते करते एक्साइटमेंट और लेक्चर में इतना रोमांचित हो गए साथियों कि अचानक से उन्होंने एक एक्साइटमेंट में एक कुर्सी को उठा के दे मारा, उसके एक लेग भी टूट गई, उनको फर्क नहीं पड़ा, वो इतने रोमांचित हो गए। और साथियों उस दिन फिर डेल कार्नेगी को अपने वापस पिछला बेसबॉल के दिन याद आए और उनको सिद्धांत समझ में आया कि काम चाहे गेम्स का हो, चाहे काम का है सेल का हो, चाहे दुनिया का किसी का भी क्षेत्र का काम हो, ये बात उनके दिमाग में सेट हुआ, ये बात उनके दिमाग के अंदर घुसा। चाहे काम सेल्स का हो, चाहे गेम का हो, चाहे किसी भी जगह का हो, अगर उत्साह भरा जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। फिर उसने अपने बेसबॉल के दिन याद आए और अगली सुबह जब वो बीमा करते समय उत्साह किस तरह किया, अगली सुबह साथियों उन्होंने बीमा करते समय उत्साह का अनुभव कुछ इस तरह से किया कि सामने वाले को यह महसूस हुआ कि अपने जीवन में पहली बार वो इतने उत्साही सेल्समैन से मिल रहे। मतलब साथियों मैं आपको सार बात बताने का प्रयास करूं, पूरा बुक अगर आपको मैं पढ़ाना चालू करूं तो आपकी बात समझ में आएगी नहीं। मतलब पहले सेल जब वो निकाला, तो पहले सेल निकालते समय, पहले व्यक्ति से मिलते समय साथियों आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब वो सामने वाले के मेज पे कम से कम फ्रैंक बेटकर ने 10 बार मुट्ठी दे मारा और डर भी रहा था बैठकर, ये सोच के डर रहे थे बैठकर जी, ये सोच के डर रहे थे कि कहीं वो मेरे पर गुस्सा ना हो जाए, ये सोच के डर रहे थे कि कहीं वो मेरे को पागल मत बोल दे, ये सोच के डर रहे थे कि कहीं सामने वाले फ्रैंक बेटकर जी की मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं, ये ना पूछ दे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा साथियों। जब फ्रैंक बेटकर ने अपना सेल्स के फील्ड में, बीमा बेचने के फील्ड में जब मेज पे अपने मुट्ठी पटक रहे थे, अपने एक्साइटमेंट में पूरी तरह से रोमांचित हो रहे थे, और जब उन्होंने सामने वाले कस्टमर से पूछा, यकीन नहीं कर सकते साथियों ऐसा जवाब आया और उन्होंने तुरंत बिजनेस यानी तुरंत बीमा एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत। यकीन माने साथियों फ्रैंक बेटकर ने ना अपने आप से वादा किया, खुश हो गए, चिल किए और एक्साइटमेंट से भर गए फिर से कि सेल्स के फील्ड में अगर सफल होना है, सेल्स के फील्ड में अगर ऊंचाई तक पहुंचना है, सेल्स के फील्ड में अगर बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो सबसे बड़ा रहस्य वो है उत्साह। और इस चीज पे साथियों बेटकर जी ने काम करना चालू किया और आज कहां से कहां पहुंच गए साथियों। और उन्होंने अपने बातों को किताब में रखा जिसको आज हम पढ़ पा रहे हैं और पढ़ के मैं आपको बता पा रहा हूं साथियों। इसी के साथ ही साथ उसी में अगर आगे बात करें
तो बैठकर जी ने बताया कि वो एक बीमा के एक ऐसे विशेषज्ञ को जानते हैं जो बीमा के क्षेत्र में कभी उन्हें सफलता नहीं मिली, कभी भी। बीमा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बीमा के, जो बीमा के कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, कौन सा बीमा किसको देना चाहिए, कंप्लीट जानकारी रखते हैं, मतलब विशेषज्ञ, मतलब कौन सा बीमा किसके लिए परफेक्ट होगा, कब देना चाहिए, कब उसका मैच्योरिटी होगा, कौन सा किसके लिए, पूरा विशेषज्ञ। लेकिन साथियों, वह विशेषज्ञ जो था बीमा के क्षेत्र में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाया, या सफलता नहीं मिली थी। और उन्होंने बताया, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसे बीमा के क्षेत्र का केवल 10% नॉलेज है, लेकिन उसका उत्साह के कारण उसने बहुत पैसा कमाया। साथियों, उसका नाम भी मैं नोट करके रखा हुआ था, आपको जरूर बताना चाहूंगा। उसका नाम है स्टैनले गेटिस। और स्टैनले गेटिस ने साथियों 10 से 15% उसको बीमा का नॉलेज था, लेकिन उसका उत्साह इतना था कि उस विशेषज्ञ की अपेक्षा 200 गुना ज्यादा उन्होंने बीमा बेचा, और मात्र 20 साल की उम्र में, 20 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट भी ले लिया, और साथियों उन्होंने करोड़ों डॉलर बनाए। तो साथियों, डेल कार्नेगी ने जो सिखाया उत्साह के बारे में, उसको सीखकर फ्रैंक बेटकर ने एक चीज पूरी तरह से क्लियर समझा, एक चीज पूरी तरह से उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर हमारे पास ज्ञान की कमी है चलेगा, बुद्धि की कमी है चलेगा, विजन की कमी है चलेगा, लेकिन साथियों अगर उत्साह की कमी है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आज से जिस भी किसी शख्स से मिले, पूरे एक्साइटमेंट के साथ मिले, जुनून के साथ मिले, पूरे एनर्जी के साथ मिले, उसको बता दें कि आप है कौन, आप बता दें कि आप पे भी अंदर है दम, उनको बता दें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितना एनर्जी है, कितना उत्साह है, उनको बता दें साथियों कि जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्साहित हैं आप, उसके लिए कमिटेड हैं आप। तो साथियों, आप लोगों को मैं यही से बताना चाहूंगा, यही चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि साथियों, आप अपने फॉलोअप में, प्लान में, फील्ड में, जूम मीटिंग में, किसी भी जगह जब भी कोई बिजनेस प्लान या फॉलोअप या मीटिंग की शुरुआत करें, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जुनून के साथ, उत्साह से सफलता तक आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। साथियों, एक बहुत ही महान शख्स क्राइस्टल का वक्तव्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उस जमाने के बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध राइटर भी थे, और एक अच्छा सेलर भी थे, और एक बहुत सारी कंपनियों का निर्माण भी किए थे। उनके कुछ वक्तव्य थे जो जिनको फ्रैंक बेटकर ने पढ़ा था, जैसे सफलता पाने के कई गुण हैं, सफलता हासिल करने के बहुत सारे गुण। पहला योग्यता, दूसरा क्षमता, तीसरा ऊर्जा, लेकिन और चौथा ज्ञान। लेकिन साथियों, असली रहस्य जो है, असली रहस्य, सफलता पाने के लिए योग्यता का भी महत्व है, क्षमता भी होनी चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन असली रहस्य, सफलता का असली रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का असली रहस्य, असली मतलब जो वाकई में होनी चाहिए, और वो है साथियों उत्साह। ये एक बहुत ही सफल व्यक्ति क्राइस्लर का वक्तव्य है। और साथियों, आप ये देखिए, आप कोई मूवी देखते हैं, आप देखिएगा मूवी में जब हीरो डांस करते रहता है तो किस मुद्रा में रहता है, फुल एक्साइटमेंट, फुल उत्साहित। हनी सिंह जब गाना गाते रहता है किस मुद्रा में रहता है, फुल एक्साइटमेंट। कोई हीरो जब डांस करते रहता है, फाइट करते रहता है, फुल एक्साइटमेंट मुद्रा में रहता है। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब भाषण देते रहते हैं, फुल एक्साइटमेंट अवस्था में रहते हैं। हमारा कोई भी स्पीकर भाषण दे, फुल एक्साइटमेंट अवस्था में रहता है। मतलब इस दुनिया में जो जो काम सफलतापूर्वक किया जाता है, जो जो काम में सक्सेस हासिल होती है, वो सारे काम में लोग एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। ठंडा तबला, जाकिर हुसैन जब तबला बजाते हैं, देखिएगा फुल एक्साइटमेंट, फुल। लता मंगेशकर गाना गाती है, फुल एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट।
और साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, ये बात फ्रैंक बेटकर ने और कई सारे राइटर ने साबित कर दिया है कि आपके जीवन में सफलता, सेल्स में सफलता, शिखर पे पहुंचना, ये 100% मैं बोलता हूं उत्साह के ऊपर डिपेंड है, उत्साह के। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्साह का लाभदायक गुण है, उत्साह के लाभदायक गुण हैं, बहुत सारे लाभ हैं। मैं अगर आपके सामने गिनती करना चाहूँ साथियों तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे गिनती नहीं करूंगा। लेकिन जैसे आज कोरोना वायरस फैल रहा है, जैसे आज कोरोना वायरस फैल रहा है ना, कोरोना वायरस, वैसे उत्साह भी एक संक्रामक है। इस गुण तो बहुत सारे लाभदायक हैं, लेकिन ये भी एक संक्रामक है। ये भी संक्रमित होने वाली चीजें, संक्रमित होने वाली, क्या होने वाली? संक्रमित। मतलब सबसे अच्छी चीज है साथियों, आप तो उत्साहित होते ही हैं 100%, लेकिन साथियों गजब की बात यह है कि आपका कस्टमर भी उत्साहित हो जाता है, आपका जूनियर भी उत्साहित हो जाता है, आपका एसोसिएट भी उत्साहित हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्ट भी उत्साहित हो जाता है। मतलब साथियों उत्साह के एक संक्रामक लाभदायक गुण तो बहुत सारे, नहीं ये संक्रामक भी है। मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप उत्साहित होते हैं तो आपके साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग उत्साहित हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा अभी मेरे साथ कितने लोग उत्साहित है? प्लीज हाथ उठा के बताएंगे कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग उत्साहित? मैं देख पा रहा हूँ पतिराम राठिया जी, हमारे डॉक्टर अवधेश तिवारी जी, भारती जी, कुमरू जी, चुनहत्ती बरला जी, रविशंकर जी, और प्रीतम मरावी जी, कृपा शंकर तिवारी जी, नूर अहमद जी, सॉरी मोहम्मद जी, काफी सारे को मैं देख पा रहा हूं। मतलब साथियों ये उत्साह का गुण है। अगर आप एक्साइटमेंट रहेंगे, आप उत्साहित रहेंगे, तो ये संक्रमित बीमारी है समझ लीजिए। जैसे कोरोना के लिए हम लोगों को बचा रहे हैं ना, इसमें बचाने की जरूरत नहीं है, फैलाने वाली बीमारी, फैलाने वाली। मतलब आप उत्साहित रहेंगे तो आपके उत्साह को देख के हजारों लाखों लोग एक्साइटमेंट रहेंगे, पूरी तरह से एनर्जी रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, जुनून रहेगा, हर चीज भरा रहेगा। तो इसलिए साथियों ये संक्रामक भी है। और साथियों इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, कस्टमर तो उत्साहित हो जाता है और हमें मिल जाता है साथियों कस्टमर का बिजनेस, हमें मिल जाता है कस्टमर का बिजनेस, और बिजनेस के साथ साथ जीवन पर्यंत उसका साथ मिल जाता है। फ्रैंक बेटकर ने जिन जिन लोगों को सेल किया था बीमा, वो सारे लोग साथियों उनके एक अच्छे दोस्त भी बन गए। क्यों पता है? उत्साह कारण, क्योंकि बीमा के साथ साथ उनको ये पता चला कि यह आदमी बहुत एनर्जेटिक आदमी, उत्साहित आदमी है और इसका साथ हमें जीवन में जीवन पर्यंत खुशियां दे सकता है। और उत्साह क्या क्या चीजों में मदद करता है साथियों आपको बताना चाहूंगा। उत्साह से जीतने में आपको मदद मिलती है। हर जंग जीत सकते हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे फील्ड का हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे मैदान का हो, चाहे आसमान का हो। बिजनेस में मदद, अब आप देखिए साथियों, आप जितना एक्साइटमेंट से अपना बिजनेस प्लान शो करेंगे, फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। सेल में मदद, सेल तो ऐसा है साथियों कि आप में से कई सारे साथी मेरे से बात कराते हैं लोगों को, या मिलवाते हैं, या कॉन्फ्रेंस से जूम में बैठ के मैं किसी का प्लान, किसी का फॉलोअप करता हूं, तो आप लोगों को पता होगा कि 90 या 99% तक तो रिजल्ट मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उसी में मिल जाए, लेकिन उस पूरे प्रयास का पूरा श्रेय जाता है उत्साह, एक्साइटमेंट होना और पूरे उत्साह के साथ बात। सबसे मदद कभी भी भूखा नहीं रह सकता। एक उत्साहित आदमी का अकाउंट कभी खाली नहीं हो सकता। एक उत्साही आदमी, एक एक्साइटमेंट में बात करने वाला आदमी का खाता हमेशा फिलअप रहता है, अकाउंट हमेशा ओवरफ्लो होते रहते हैं। तो इनकम ऐसा रहेगा, अगर आपके अंदर उत्साह है तो पैसे की मजबूरी है कि आपके खाते में आए, पैसे की मजबूरी है कि आपके पर्स में आए। अगर आपके अंदर उत्साह है, मजबूरी है साथियों, मजबूरी। इसी में अगर अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, तो सबसे पहला सवाल, उत्साही बनने के लिए क्या? क्योंकि अभी बहुत सारा मन में शंका होगा, कई लोग क्या दब्बू किस्म के हैं, कई लोग क्या है थोड़ा सा
संकोची किस्म के हैं, कई लोगों को धीरे बात करना बहुत पसंद आता है, कई लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, कई लोग थोड़ा सा बात बोलते दो हैं और 10 मिनट तक शांत हो जाते हैं, कई लोग के अंदर एनर्जी ही नहीं आता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ साथ, आपके बारे में मेरी ऐसी कोई राय नहीं, ऐसा मेरे पास कई बार जब मैं उत्साह के बारे में बताता हूं तो लोगों का फीडबैक आता है, फीडबैक। तो साथियों बहुत सारे तरीके हैं उत्साही बनने के और एक्साइटमेंट प्रदर्शित करने के, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके हम लोग ट्रेनिंग में भी बताते हैं। लेकिन साथियों एक संपूर्ण और एक महत्वपूर्ण तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा और उत्तर है उत्साह करने का, उत्साह का अभिनय का। मतलब शुरू में आपको थोड़ा फीलिंग नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगा आपको शुरुआत में, थोड़ा सा आपको फीलिंग नहीं आएगा कि मैं उत्साही हूं। आप एक्टिंग करें, अभिनय करें। शुरुआत में आपको अभिनय करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज जब हम सीखना चाहते हैं अंदर से तो उसको बाहर से लगातार हमको कंटिन्यू करना पड़ता है। और उत्साहित मतलब अब घर वाले के पास जाने के बाद आप इस जूम मीटिंग से हट के मम्मी पापा से जब आप मिलने जाएंगे, भाई बहन से, तो एक नए अंदाज से मिले, किसी से मिले मुस्कुरा कर मिले, एक्साइटमेंट के साथ मिले। पंखा चालू कर रहे हैं तो बटन को ऐसे ना दबाएं, ऐसे करके दबाएं। चेयर में बैठ रहे हैं तो पूरा एक्साइटमेंट के साथ बैठे। किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा हिल डुल के बात करें। किसी से फोन में बात कर रहे हैं तो पूरे एनर्जी के साथ बात करें, चुस्की लेते लेते बात करें। जैसे मैं अभी चाय की चुस्की लेके बात कर रहा था ना, ऐसे चुस्की लेते लेते बात करें। किसी से अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो फुल एक्साइटमेंट के साथ करें, एनर्जी के साथ करें। ऐसा बताएं कि आपको जीवन में वो चीज हासिल हो सकता है जिस चीज को पाने के लिए आपने रूट प्योर को ज्वाइन किया है। साल का 1 करोड़ वो चीज मिल चुका है, वो प्रदर्शित करें आप, वो एक्साइटमेंट दिखाएं, वो एनर्जी दिखाएं, अभिनय करें। और इस नियम को 30 दिन तक करें और आप देखेंगे आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा, आश्चर्यजनक। आप सोच भी नहीं सकते साथियों, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा। 30 दिन तक सोते समय भी उत्साहित रहिए, खाते समय भी उत्साहित रहिए, बात करते समय भी रहिए, चर्चा करते समय किसी जूनियर या सीनियर को फोन आता है तो बात करने के बाद जब वो फोन काटे तो उसको लगना चाहिए क्या आदमी है भाई, बिजली है इसके अंदर, करंट है इसके अंदर, क्या बात करता है, क्या खुश रहता है, क्या एक्साइटमेंट है इसके अंदर। अरे यही इस आदमी के साथ में जुड़ गया ना भाई, तो ये 1 करोड़ कमाएगा तो 50 तो मेरे को कमा के देगा ही देगा। मतलब ये चीजें है ना साथियों, उसको फीलिंग आना चाहिए। तो शुरू में क्या करें, अभिनय करें और 30 दिन तक प्रयास करें। बाहर से उत्साही बनने का अभिनय लगातार करें और आप कुछ दिन में पाएंगे साथियों, बाहर से अगर उत्साही बनने का अभिनय आप करेंगे तो आप कुछ दिन में पाएंगे साथियों कि आपके अंदर उत्साह आना चालू हो। गारंटी इस बात। मैंने भी साथियों उत्साह का जो लेवल था मेरा, जिसको मैंने बढ़ाया शुरू फर्स्ट डे से, जिस दिन से मैंने इस बुक को पढ़ा, ये लगभग मैं 5वीं-6वीं बार इस बुक को रीड कर लिया हूँ। और जब जब पढ़ता हूँ साथियों, महासागर है, हर बार एक नई चीज सीखने का मौका मेरे को मिलता है, आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए साथियों, यकीन मानिए, आपको मैं दिल से बताना चाहूंगा, 1 महीना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, 1 महीना अगर आपने कवर कर लिया, तो इस बात की 100% गारंटी साथियों कि उसके बाद आपके अंदर उत्साह का पूरा भरमार रहे, पूरा फैक्ट्री बन जाओगे आप उत्साह। और उसके बाद कोई माई का लाल नहीं है जो आपका बिजनेस रोक सके, आपके सेल रोक सके, आपका डायमंड बनने से रोक सके, आपको करोड़पति बनाने से रोक सके। तो साथियों उत्साह रहने का अभिनय करके उत्साहित रहना हमको सीखना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या तैयार हैं साथियों उत्साहित रहने के लिए? प्लीज हैंड रेस करके दिखाएंगे। मैं राकेश जी को देख पा रहा हूँ, पतिराम राठिया जी को देख पा रहा हूँ, रविशंकर जी को देख पा रहा हूँ। क्या तैयार हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। तो क्या उत्साहित रहने के लिए आज से हर काम को एनर्जेटिक तरीके से करने के लिए
साथियों मेरे को ना एक उपाधि दे दिया गया कि एनर्जेटिक लीडर। प्रीवियस कंपनी में लोग बोलते थे एनर्जेटिक डायमंड, क्योंकि साथियों वो उत्साही था, वो उत्साही लोगों को मेरे अंदर थैंक यू। तो साथियों मैं आप, क्योंकि आज हमने एक अध्याय रीड किया है और 35 अध्याय, साथियों मैं आप सभी साथियों से जरूर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज से आप रखें, आज से आप अपने एनर्जी को बरकरार रखें, आज से पूरा का पूरा संकल्प ले, हम संकल्प ले कि आज से मैं जितने भी जूम मीटिंग बात करूंगा, जिसके पास भी फील्ड में जाऊंगा, जिसके साथ भी फील्ड में जाऊंगा, 100% एक्साइटमेंट के साथ जाऊंगा, 100% मोटिवेशन के साथ जाऊंगा। ये चीज साथियों आज हम साथ साथियों हम इस बिजनेस में, इस फील्ड में, इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करें और निश्चित साथियों एक साथ बहुत ही जल्दी आपका पूरा हो। तो साथियों जिसका नाम है विजय, जिसको फ्रैंक बैठकर जी बहुत ज्यादा रीड किया करते थे, और जब भी इसको रीड करते थे तो जितने भी उनके अंदर की कामचोरी होती थी, जितने भी बहाने होते थे, कहीं पर अगर वो बहाने को लेता था या एक्सक्यूज डालता था, या कहीं पर वो पिछड़ता था, या कहीं पर वो भटकता था, हर सुबह फ्रैंक बैठकर जी इस कविता को पढ़ते थे और पढ़ने के बाद अपने सेल्स के फील्ड में निकल जाते थे और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते थे। तो कविता मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, उसका शीर्षक है विजय। तुम वह आदमी हो जो डींगे हाँका करते। किसके बारे में बोल रहे हैं फ्रैंक बैठकर जी? अपने आप के बारे में। मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? अपने आप के बारे में। और आपके सामने पढ़ रहा हूं, मतलब समझ लीजिए मैं आपके बारे में भी बोल रहा हूं, ठीक है? तुम वह आदमी हो जो बहुत डींगे हाँका करते थे कि पर पहुंचो। तुम वह आदमी हो जो बहुत डींगे हाँका करते थे कि चोटी पर पहुंचोगे किसी दिन। तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे, तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे, एक मौका, तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे यह साबित करने के लिए कि तुम में कितना है, यह साबित के लिए कि तुम में कितना ज्ञान है, और यह कि तुम कितनी दूर जा सकते चाहते थे, यह साबित करने के लिए कि तुम में कितना ज्ञान है और आप कितनी दूर जा सकते हो। हमने और गुजार लिया, हमने एक गुजार लिए हैं। कितने नए विचार आपके पास आए, आपने कितने बड़े काम किए। हमने एक साल और गुजार लिया, कितने मौके आपके पास आए और आपने कितने बड़े काम किए। 12 ताजे महीने दिए, समय ने आपको 12 ताजे महीने दिए और आपने उनमें से कितनों का लाभ लिया और साहस के साथ प्रयास किया। समय ने आपको 12 महीने ताजे दिए और उनमें से कितनों का आपने लाभ लिया और साहस के साथ प्रयास किया। उस काम को करने का अक्सर असफल हो जाते थे, उस काम को करने का जिसमें आप अक्सर असफल हो जाते थे। हमें आपका नाम सफल लोगों की सूची में नहीं मिला, हमें आपका नाम सफल लोगों की सूची में नहीं मिला। इस कारण बताएं? नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी,
आप काम करने में असफल रहे। नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी, हमेशा की तरह आप काम करने में असफल रहे। तो साथियों, ये विजय नाम की एक कविता है, इसको आप भी रख लें। पढ़ेंगे जब जब आपको कमजोरी महसूस होगी, जब जब आपको अपने लक्ष्य से दूरी दिखाई देगी, जब जब आपके मन में एक्सक्यूज आएंगे, कमजोरी आएगी, तो जरूर पढ़िएगा। और मैं बोलता हूँ सुबह एक दिन में एक बार जरूर पढ़िए, सुबह उठ के। आप याद रखिएगा साथियों, इसका जो आखिरी लाइन है बहुत ही मोटिवेशनल है और ये गोली मारने वाली लाइन है, ये लोगों को हिला देने वाली लाइन है। कई सारे लीडर्स हमसे बोलते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना ठिकाना। ये साथियों लाइन में दोबारा बोलना चाहूंगा, नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी, हमेशा की तरह आप काम करने में असफल रहे। तो मेरे को विश्वास है साथियों आप सभी के ऊपर कि अवसर की कमी थी भी होगी तो वो भी दूर हो चुकी है। आपके सामने वर्ल्ड बेस्ट कंपनी रूट प्योर, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट रूट प्योर का और वर्ल्ड बेस्ट प्लान रूट प्योर का आपके सामने मौजूद है। साथियों अवसर की कोई कमी नहीं है, केवल और केवल अपने उत्साह दिखाने की कमी है, सेल करने की कमी है, सेल्स में ध्यान देने की कमी है। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा साथियों आप सभी साथियों से कि अपना पूरा एफर्ट, पूरा एनर्जी अभी लॉकडाउन के समय में बात करने में लगाइए, फोन से गूगल पे, फोन पे कलेक्शन में लगाइए, तो से जूम मीटिंग करिए, जूम में प्लान दिखाइए, अपने दिखाइए। और सबसे बढ़िया और तेज तरीका आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी प्रवीण सिन्हा सर ने लास्ट ट्रेनिंग में जब बताया था तो उस टेक्निक से, उस चीज को समझ के मैंने भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया। और साथियों मैंने अपने साथ साथ अपने कई सारे टीम को भी इम्प्लीमेंट कराया। आपको बताना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताना चाहूंगा इसको। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में कुछ सेल्समैन काम करते थे और एक मीटिंग हुई तो बाहर के कुछ सेल्समैन दिल्ली आना चालू किए। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो क्या हुआ साथियों, देखने में बड़ा आश्चर्य लगा कि दिल्ली वो लोग अपने मोहल्ले एरिया को छोड़ के सब जगह सेल